श्री परीक्षित जी महाराज जी कह रहे प्रभु चले आइए, आपके बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। परीक्षित जी ने जब आह्वान किया वहां अनेक ऋषि मुनि महात्माएं हैं, सभी महात्मा ऋषि आदि आकर यही प्रश्न कर रहे, मुझे भगवान बताइए मेरा यहाँ मृत्यु से कल्याण कौन करेगा। प्रश्न किया है मेरी अमाना मनुष्य किम कर्तव्यम, जो मानव मरने वाला है जिसकी मृत्यु निकट है उसे क्या करना चाहिए। श्री वहां श्री सुखदेव जी महाराज जी आए और सुखदेव जी महाराज जी कहते परीक्षित यह तो बहुत साधारण बात है, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, अपने मृत्यु सुधारना यदि चाहते हो उस समय भी आप सुधार सकते हो, इसलिए आपको भगवान श्री हरि की शरणा में जाना चाहिए। भगवान की मंद मंद मुस्कान रूपी कवि और वहाँ कथाएं और भगवान की लीला भगवान की स्तुति गाना चाहिए, तो तुम्हारी मृत्यु अधोगति नहीं होगी, अवश्य तुम्हारे को वह परम पावन होगा। इसीलिए वहाँ जैसे ही वहाँ प्रार्थना की, सुखदेव जी महाराज जी आए हैं, कैसे लग रहे हैं। तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्रो यादृशगावटनो नमवक्ष्याया अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो प्रेतसबालैरवधूतवेशा। सुखदेव जी महाराज जी आए, कहने लगे परीक्षित मृत्यु सुधारना है ना, चिंता न करो, बहुत टाइम है साथी। यदि आप प्रभु के चरणों में रति और मति और गति श्रद्धा विश्वास रखो, अवश्य वह तुम्हारे को हम भगवत धाम भेजेंगे। और ऐसे भगवान श्री हरि श्री सुखदेव जी महाराज जी आए, कहते परीक्षित ने बहुत सारे प्रश्न किया है, गुरुदेव भगवान आप ज्यादा देर बीतते नहीं, ये बताइए मैं मरने वाला हूँ, मुझे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मेरा धर्म है क्या मेरा कर्म है। तुरंत वह कहने लगे चिंता न करो, बैठ जाओ, मैं अभी अभी आया, न तुमने मुझे आसन दिया, न पाते अर्घ दिया, न कोई भोजन प्रसादी दिया, पहले इतने सारे प्रश्न पूछ दिए, रुक जाओ बैठ जाओ, मैं सारे प्रश्न का जवाब दूंगा। परीक्षित जी महाराज जी डरे हैं, क्यों डरे हुए हैं कि संत महात्मा बड़े बड़े ज्ञानी ज्यादा देर एक जगह रुकते नहीं, कहीं चले गए तो मेरी मृत्यु अधोगति की ओर न हो जाए। वहां एकदम बहुत सारे प्रश्न किए, कहने लगे कि हे प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा। एसाम सस्मरणं पुंसम सत्य शुद्धियन्ति न वै गृह किम पुनर्दर्शनम पाद शोचनासनादिवि अप्रेक्षम संसिद्धम योगिनम परम गुरु पुरुषायेन यत कर्मं क्रियमाणं सर्वथा। श्री परीक्षित जी महाराज जी ने प्रश्न करते ही सुखदेव जी महाराज जी कहते परीक्षित केवल तुम मरने वाले नहीं, जो जन्म लेगा वो मरेगा ही मरेगा, कब मरेगा उसके कर्म में लिखा के लाया है। और हर व्यक्ति की छोटी बहन मृत्यु है और उसे मरना ही है, पर वह क्या करके क्या साथ ले जाएगा क्या छोड़ेगा उसके कर्म है। इसीलिए चिंता न करो, मरने वालों को सबसे पहले भगवान की शरणागति में जाओ, भगवान की मंद मंद मुस्कान रूपी कटाक्ष की अमृत को पियो। और अपने द्वारा यह कार्य तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, प्रियमाण मनुष्य किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु निकट आए उसे क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। बरियानन से कृष्णा लोक हितम निर्भय आत्मा विसम्मता पुंसम सुरतादि सोया। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते परीक्षित ये जो वरा ने नहा जो ब्रह्मा सृष्टि आदि का जो व्यवस्था, क्या देखो कि डरने की बात नहीं है, और आपने हर मानव उसे डरना चाहिए मृत्यु से जिसने केवल खाने पीने सोने में परिवार के लिए धन जोड़ा और अपने स्वार्थ के लिए जिया,
कभी अनुष्ठान नहीं किए, कभी दान नहीं किए, कभी कथा श्रवण नहीं किए, कभी भगवान के दरबार की सेवा न की, न कभी गुरुदेव भगवान की सेवा की, न माता पिता की सेवा की, ऐसे को तो अवश्य में नरक जाएगा ही जाएगा। पर परीक्षित तुम शरणागति आए हो मेरे, तुम्हारा बचाना मेरा धर्म है, और यदि तुम नरक गए तो समझ लो कि ये हमारी जो महात्माओं की, संतों की, भगवान की कृपा व्याप्त हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखो, निंद्रया तेन रक्तम व्यासेन न भयं वयः, देवाचा तेरानम कुटुंब भरणेन येव च। इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनो। तस्मात् भारत सर्वात्मा ममानीश्वरो हरि, स्वर्गव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यच्चता वयम्। सुखदेव जी महाराज जी कहते, परीक्षित सुनो, स्वर्गव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यच्चता वयम्। सबसे पहले भगवान की कथा को खूब सुनो, खूब सुनो, और उसे अपने कीर्तितव्य कर्म में उतारो। फिर खूब स्मरण करो, मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, उन्होंने कितनों को भवसागर से तारा, बड़े बड़े पापियों को प्रभु ने शरणागति जाने पर उद्धार किया, तो तुम तो धर्मात्मा हो, मेरी शरण में आए। जब करो स्वतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यच्चता वयम्। सुनोगे नहीं तो पता क्या चलेगा उस मानव के बारे में या भगवान के बारे में। जब सुनोगे, जानोगे, तब मानोगे। जब कभी न कथा सुनी, न कथा में गए, तो क्या भगवान दयालु है, करुणा में कैसे पता चलेगा। इसीलिए कहा जाता है, जानो बिनु न होई परतिथि, बिनु परतिथि होई ना प्रीति। आपके बीच में आपके चाहे पुराने आप नहीं जानते बहुत बड़े मित्र हो, या गुरुदेव भगवान हो, या कोई मित्र हो, या आपकी कोई सहेलियां हो, जब तक ये नहीं कोई बताएगा कि हम बाल्यकाल बहुत छोटे, या हमारे रिश्तेदार कभी मिले नहीं और किसी ने बताया नहीं, तो कैसे जानोगे। जब कोई बताएगा ना, संत महात्माओं की शरणागति में जाओगे, कथा सुनोगे, भगवान अनेक लोगों का कल्याण करेंगे परीक्षित, तभी तो मानोगे, और मानोगे, जानोगे, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे प्रभु की जब तक शरणागति नहीं जाओगे। बाबा तुलसीदास बार बार यही कहते हैं, सठमन तू बार बार ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर वो माया के दलदल में फंसा रहता है, और मेरा मन कहीं का कहीं ले जाता, मन को डांटता। ये मन बड़ा विचित्र है और यह भटकता ही रहता है। यदि हमारा मन लगी गया भगवान ने पूर्ण कहा, फिर हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए कहा जाता है, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण नहीं दयाल, तुलसीदास सट दे भज छाड़ी कपट जंजाल। अरे तुलसीदास, तेरा ये मन जो है भटकता रहता है, कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक करा जाए। इसलिए कहते हैं, स्वर्गव्या कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यच्चता वयम्। सुनोगे और वह कीर्ति का मनन करोगे, और बार बार चिंतन करोगे, तभी मन लगेगा। भगवान इतने आसानी से लगने वाला नहीं है। ये मन की जो डोरी है, ये चंचल मन है, यह भटकता ही रहता है। इसलिए ध्यान रखो कि यह भगवान की शरणागति पाने के लिए कि हम आपको सूत्र बताते हैं। कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, स्तुले भगवतो रूपे मन संधारणे आया। सबसे पहले आसन को जीतो, 3-4 घंटे बैठने का अभ्यास करो, कभी तो कथा में मन लगेगा। देखो कुछ लोग हमारे बीच में मेरे से पहले भी आए, अब तक बैठे, वो कितने धन्यवाद।
जो आए थोड़ी देर घूमे फिरे उधर उधर कमर में दर्द होगा चलते, वो क्या आसन जीतेंगे? उनका क्या कल्याण होगा? कल्याण तो उनका होगा जिसने आसन जीता, बैठना सीखा। जो पूर्ण समय कथा श्रवण करोगे कभी तो जीवन मंगलमय होगा। इसीलिए कहा सबसे पहला सूत्र आसन को जीतो। आसन को जीतोगे मन बैठने की अभ्यास करो। जीत श्वास को एकदम आंख बंद करके, नाक बंद करके एकदम शरीर को लंबा खींचो और यह हमारी जो शरीर एकदम स्वच्छ रहे, हम एकदम सीधे होकर बैठ सके और तभी जाकर हम बैठ सके। नहीं तो किसी के कमर में दर्द हो जा रहा है, किसी के पैर में दर्द, कोई इधर उधर भाग रहा है, उनका कल्याण होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते जीता सनो जीत श्वास। उसके बाद संगत को जीतो, असंगति का परित्याग करो और जो सत्संग भगवान से जुड़े उनकी संगति में आओ। और जो मन भटका हुआ मन को जीत कर और भटक से दूर करके भगवान से जब तक नहीं जोड़ोगे परीक्षित कल्याण न होने वाला। ये सूत्र को ध्यान करो। यही भगवान श्री हरि के चरणों में जब बैठोगे, भगवान को ध्यान लगाओगे और वह प्राणायाम द्वारा भगवान की समाधिस्थ रहोगे, तभी जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। फिर वह भगवान की छवि को निहारोगे। कैसे? अपने आंख बंद करो, दोनों हाथ जोड़कर प्रभु की ध्यान लगाओ। कैसे? देव सदा परिभव नमविष्टो तीर्थास्पदं शिव विरिंसिनो तमा शरण्यम। ऐसे प्रभु का ध्यान लगाओ, समाधि लगाओ और वहाँ उन प्रभु श्री हरि के चरणों में तीर्थ रज है, वहाँ छवि निहारते रहो और ऐसे की शरणागति में जब जाओगे और अवश्य देव तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। और भगवान श्री हरि की वहाँ जब शरणागति आओगे, प्रभु की वहाँ पृथ्वी की रचना का मनन करोगे, चिंतन करोगे। भगवान श्री हरि ने सारी व्यवस्था बनाई है। चाहे जंगल में रहने वालों के लिए भी परीक्षित वहीं मीठे मीठे फल लगा दिए हैं, वो अभी भूखी नहीं मरती। और देखो भगवान की व्यवस्था, जितने भी माताएं, कोई भी किसी जीव जंतु हो या मानव हो, मेरे प्रभु श्री हरि उनके जब गर्भ में बालक या बालिका आती है, क्षीर सागर से वहाँ दुग्धधार जोड़ देते हैं और जब तक वह बच्चा खाने लायक हो जाता है वहाँ से कनेक्शन काट देते हैं। ये व्यवस्था कौन कर रहा है? परीक्षित के प्रभु की कृपा से। बड़े बड़े महात्मा संत जंगल में तपस्या तब कर रहे हैं, उनके लिए वही जल की धारा बहती है और वहाँ मीठे मीठे फल की व्यवस्था कौन कर रहा है? भगवान श्री हरि। सूर्य देव देखो प्रातः उदय होते, रात्रि में अस्त होते व्यवस्था बदल जाती है और वह सूर्य की और पृथ्वी की व्यवस्था बना रखी है भगवान ने। यदि वह सूर्य देव और नीचे आ जाए तो कितनी गर्मी हो जाएगी, सब तब कर मर जाएगा। ये व्यवस्था बनाने वाला कौन है? और देखो दिन में वहाँ कर्म करने के लिए दिन बना दी प्रभु ने, रात को आराम करने के लिए मानव के लिए। संत महात्मा तपस्वी रात को तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, जप करते हैं और वह मानव सृष्टि की व्यवस्था बनती है। इसकी व्यवस्था पर कौन है? परीक्षित ने मेरे प्रभु श्री हरि। आप उनके शरण में आए हैं और आपका कार्य अवश्य में सफल होगा। इसीलिए यहाँ धरा धाम में अनेक वर्णन करते करते कि मानव शरीर मिला और आपने भगवान श्री हरि का ना दान किया ना पुण्य किया, वहाँ जन्म मरण यूं ही चलता रहेगा। इसीलिए भगवान श्री हरि के शरणागति में आए हैं। भगवान के ध्यान लगाओ। भगवान किसी चीज के भूखे नहीं है। भगवान कोई कहता है कि मेरा पोता होगा, मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, मेरे बेटे की शादी होगी मैं भोग लगाऊंगा, मेरे घर में मेरे को कोठी मिलेगी भोग लगाऊंगा। क्या किसी चीज के भगवान के भूखे? अरे भगवान तो स्वयं तुम्हारे घर में खुशहाली की कामना करते हैं, कुछ हो या ना हो। ये मानव जो है ना भगवान के अंश स्वरूप बालक पुत्र पुत्रादि है, पर हमने जो कर्म किया है, यदि माता के धन का पिता के धन का अधिकारी पुत्र होता है पर उसकी कर्म श्रेष्ठ हो स्वयं मिल जाता है, पर वह पुत्र यदि माता पिता की सेवा न करे और वह चाहे सारा धन मिले, संभावना नहीं है परीक्षित। ऐसे ही हर मानव भगवान का पुत्र पुत्रादि है, वहाँ श्रेष्ठ कर्म करे तो उन्हें सब कुछ मिल सकता है।
धर्म करना कोई चाहता नहीं, फल सब चाहता। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान श्री हरि इस प्रकार कहते हैं मैं प्रेम का भूखा हूँ, मुझे कोई विशेष खाद्य पदार्थ की जरूरत नहीं है। इस प्रकार भगवान की कथा तो जितनी सुनाई जाए उतनी ही कम है। समय पता ही नहीं चलता कब निकल कर चला ही जाता है। इसलिए आज की कथा का यही विश्राम। यहाँ से आगे प्रभु की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आपको कल ठीक 4 बजे से 7:30 बजे तक श्रवण कराई जाएगी। सब समय में आए और भगवान श्री हरि के आज के जो प्रसाद मिले हमारे विजय रोहिल्ला जी के द्वारा, इनके परिवार को भगवान की बहुत बहुत आशीर्वाद और जितने भी भक्तजन यहाँ आए सभी को प्रभु की कृपा खूब बनी रहे। और हमारे राहुल जी थोड़ा सा 2 मिनट का नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद आरती होगी। समय बहुत हो चुका है, पता ही नहीं चलता, कथा तो पूरी हो ही नहीं पाती। इसीलिए सभी भगवान के चरणों में नमन वंदन करते हुए 2 मिनट का नाम संकीर्तन और उसके बाद आरती और प्रसाद पाने के बाद जाना। कल सब समय में आए और अपने जीवन को मंगलमय बनाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और सभी अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े आनंद के साथ भजन का आनंद भी लेना है। पूरी शाम तेरी मिलने का, पूरी शाम तेरी मिलने का